नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और अगर आप 12वीं कक्षा में हैं और आपको हिंदी की किसी भी कविता या कहानी में कुछ भी परेशानी हो रही है तो मैं आज से अपने इस YouTube चैनल पे अपनी वीडियोस डालूँगा जिसमें आपको बताऊँगा। उसी सीरीज़ में पहली कविता मैं शुरू करने जा रहा हूँ विष्णु खरे जी की, जिसका नाम है सत्य। दोस्तों, ये कविता मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ाने से पहले कई YouTube चैनल्स पर वीडियोस देखे, लेकिन उसमें उस तरीके की व्याख्या नहीं दी गई है। वो एकदम बिल्कुल अलग ही तरह का व्याख्यान उसमें दिया गया है जो कि बिल्कुल भी कविता के साथ न्याय संगत नहीं है। अगर आप 12वीं में पढ़ते हैं और हिंदी सब्जेक्ट आपके पास है तो ये कविता परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है। और परीक्षा के अलावा अगर आप हिंदी में ज़रा सी भी रुचि रखते हैं, हिंदी या सोचने समझने की रुचि रखते हैं, तो ये कविता बेहद ही महत्वपूर्ण कविता है। तो दोस्तों, ये कविता हम पढ़ें इससे पहले ये ज़रूरी है कि विष्णु खरे जी ने जो ये कविता लिखी है वो किस भूमिका के आधार पर लिखी है, उन्हें इसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये कहानी थोड़ी हम समझ लें। तो विष्णु खरे जी ने एक महाभारत का प्रसंग चुना है जो कि युधिष्ठिर और विदुर के बीच का प्रसंग है। ये महाभारत का एक बेहद ही अनूठा प्रसंग है जिसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप इस कविता को समझ पाएंगे। हाँ, तो ये इस कविता में दो महत्वपूर्ण किरदार के ऊपर कविता कही गई है, लिखी गई है। जो किरदार हैं हमारे विदुर और युधिष्ठिर। आप जानते हैं युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दी जाती है, लेकिन एक दूसरा भी किरदार है महाभारत में, वो है विदुर का। विदुर को महाभारत में एक जिम्मेदार, एक वरिष्ठ रूप में दर्शाया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो विदुर हैं वो कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। अपनी नीति कुशलता से वो हस्तिनापुर और अपने पूरे साम्राज्य को बचाकर रखते हैं। युधिष्ठिर से पहले उनके सत्य की उदाहरण दिया जाता था। उनसे बेहतर पुरुष पूरे हस्तिनापुर में, पूरे भारतवर्ष में नहीं माना जाता था। जब द्रौपदी चीरहरण होता है तो सबसे पहले विदुर ही, आपने देखा होगा, आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों, जो विदुर हैं यहाँ पर धर्म का प्रतीक हैं और जो युधिष्ठिर हैं वो धर्म को जानने वाले हैं। यहाँ पे जो धर्म जब भी मैं बोलूँगा उसका मतलब होगा सत्य, क्योंकि बेसिकली जो धर्म का मतलब ही होता है सत्य। जो असत्य है वो अधर्म है, वो झूठ है। तो सत्य को जानने वाला है वो धर्मराज है, यानी कि वो युधिष्ठिर हैं, और जो खुद सत्य है वो हैं यहाँ विदुर। तो विदुर कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि विदुर जब महाभारत का युद्ध देखते हैं, क्योंकि वो खुद धर्म है, और जब धर्म देखते हैं कि अधर्म का नाश हो रहा है और अधर्म को स्थापित करने के लिए इतनी हिंसा हुई और इतना सब कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो उनका मन आत्मग्लानि से भर जाता है। तो वो वन में जाके तपस्या करते हैं और साधु जैसा वेश बना करके रहने लगते हैं। तो जब कृष्ण उनके पास आते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं और कृष्ण से वो वरदान मांगते हैं कि इस हिंसक संसार में अब मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो ऐसा अनोखा वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि इस हिंसक संसार में मैं जब तक जी रहा हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो मेरा कुछ भी अंश इस पृथ्वी पर ना छूटे। मैं एक भी अंश इस हिंसक पृथ्वी के हवाले नहीं करना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरे पुत्रों का, मेरे भाईजनों का, उनका अपमान हुआ, मेरी पुत्री का अपमान हुआ। तो वो एक अपने आप में, आप समझ रहे हैं ना, वो एक धर्म है। तो जब वो बोलते हैं कि ये सब वो देखते हैं, तो वो उन कृष्ण से वरदान मांगते हैं
कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा कुछ भी एक खून का कतरा तक इस पृथ्वी पर ना छूटे जब मैं मरूं। तो कृष्ण उनको बोलते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। और यहीं से ही कहानी शुरू होती है। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो जो विदुर के साथ साथ धृतराष्ट्र और जो बाकी वरिष्ठ लोग होते हैं वो महलों के अलावा बाहर जाके जंगलों में रहने लगते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। जब युधिष्ठिर युद्ध जीत जाते हैं, राजा बनाए जाते हैं, तब वो विदुर जी के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि आपने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, आपने क्या बात है जो मुझसे छुपाई, मैं कुछ तुमसे धर्म का ज्ञान लेना चाहता हूँ। क्योंकि अब वो युद्ध से एकदम, अब सारी समस्याओं से एकदम फ्री हो गए हैं और अब उनसे वो कुछ शिक्षा लेना चाहते थे। तो वो उनके कुटिया पर वन में गए, क्योंकि वो वन में रहते थे। तो वन में जब गए तो उन्हें धृतराष्ट्र और बाकी वरिष्ठ जन मिल गए, लेकिन जो विदुर हैं उन्हें नहीं मिले। अब कविता यहाँ से शुरू होती है। विदुर जो हैं, मैंने बताया धर्म का प्रतीक हैं, सत्य का प्रतीक हैं, और कविता यहीं से ही शुरू होती है। विष्णु खरे जी की कविता अब मैं पढ़ना चालू करता हूँ और ये कविता आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगी, मैं पढ़ भी देता हूँ। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। दोस्तों, सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें पता न चले कि सत्य क्या है तो फिर हमें अंदर से बेचैनी होती है, किसी का हक मारा जाता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है। तो सत्य एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत ताकतवर चीज़ है ना। तो ये सत्य की कविता सिर्फ महाभारत काल पर नहीं देखनी चाहिए आपको, ये आधुनिक काल में भी रिप्रेजेंट करती है, मॉडर्न एरा को भी। क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक काल आया, नई नई घटनाएं सामने आई, लोगों को हिंसक प्रवृत्ति का शिकार बनाया गया, लोगों के हक मारे गए। तो विष्णु खरे आधुनिक कविता के ही कवि हैं। आधुनिक विचार से ही ओतप्रोत वो कविता लिखते हैं। तो वो जब लिखते हैं कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे और दूर जाता है। पुकारने का मतलब यहाँ पर सत्य की खोज करना है। जब हम किसी सत्य को, जब हमारे मन में कुछ शंका उठती है, डाउट होते हैं कि नहीं ज़रूर इससे कुछ अलग बात है, तो फिर हम सही चीज़ क्या है इसकी खोज में निकलते हैं। तो ये खोज ही हमें सत्य के प्रति अग्रसर बनाती है। तो विदुर जो हैं वो सत्य के प्रतीक हैं। धर्मराज जो हैं वो युधिष्ठिर हैं। धर्मराज का काम है धर्म को जानना कि क्या था क्या नहीं है, उनकी शिक्षा लेना। तो यही काम धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर उस समय कर रहे हैं और वो उनके पास जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो वो उनसे और दूर भागते हैं। वो उनसे डरते नहीं हैं, असल में वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे और परे यानी कि दूर हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभार हम इतने दुख से भर जाते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं कि सत्य आखिर है क्या, छोड़ो अपनी ज़िंदगी जियो, हमें क्या मतलब है। तो जब ये निराशात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर कूच कर जाती है, हमारे अंदर भर जाती है, तब विष्णु खरे की कविता हमारे काम आ सकती है। जब वो कहते हैं कि सत्य हमारी परीक्षा ले रहा है कि वो हमारे पीछे, वो सत्य को जानने के लिए कितनी और दूर आ सकता है, कितना और भटक सकता है, कितनी और मेहनत कर सकता है, कितनी और खोज कर सकता है, कितने लोगों से लड़ सकता है। ये सभी चीज़ें हमें सत्य के प्रति जागरूक बनाती हैं, एक अच्छे समाज के प्रति जागरूक बनाती है। तो जब वो कहते हैं
कि भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में, सत्य शायद ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे और कितना भटक सकते हैं। जंगलों का अर्थ यहाँ पर कठिनाइयों से है। झूठ तो हम बच्चे से भी सुन लेते हैं, आम जन से भी सुन लेते हैं, लेकिन जब हमें सत्य का पता लगाना पड़ता है तो हमें अदालत का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कभी कभार वहाँ पे भी न्याय नहीं मिलता है। तो सत्य की कीमत बहुत बहुत अमूल्य है। सत्य किसी के लिए वरदान जैसा साबित होता है। तो अब अगला पहरा ये है, कभी दिखता है सत्य, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। अब यहाँ पर धर्मराज जो हैं धर्म के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि एक थोड़ा सा घमंड भी हमको झलकता है, दिखाई देता है धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर कि मैं धर्मराज हूँ और फिर भी मुझे सत्य का नहीं पता लग रहा है, फिर भी जो धर्म है, जो सत्य है, वो मुझसे भाग रहा है, आखिर क्यों? इसका प्रतीकात्मक रूप से हम ये देख सकते हैं, या विष्णु खरे जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई वकील है, बहुत बड़ा, बहुत जाना माना वकील है, वो उसने कई केस सुलझाए हैं, कई व्यक्तियों को न्याय दिलाया है, सत्य की आस जहाँ छूट गई थी उस वकील ने उस सत्य को उजागर किया है, झूठ का पर्दाफाश किया है, तो वो समझने लग जाता है अब मैं सभी सत्य को पकड़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य बहुत कीमती होता है। सत्य के पीछे निरंतर हमको चलना पड़ता है, निरंतर हमको मेहनत करनी पड़ती है। कभी तो हमको आराम से मिल जाता है, लेकिन उस आराम से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमको बार बार आराम से हम किसी को न्याय दिला सकते हैं, बार बार हम सत्य का पता बहुत आराम से लगा सकते हैं। यही युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। युधिष्ठिर समझ रहे हैं कि मैं धर्मराज हूँ, तो मुझे सत्य क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो जो विदुर हैं, जो सत्य के प्रतीक हैं, वो मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इस भुलावे में युधिष्ठिर उनसे बोलते हैं कि मैं हूँ आपका कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर। उनकी आवाज़ में आप घमंड महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप हार जाएं सत्य को ढूंढते हुए, कोई वकील हार जाए सत्य को ढूंढते हुए, और वो यूँ बोले कि ये हूँ मैं जाना माना वकील जिसने कई केस सुलझाए, और फिर भी सत्य नहीं सामने आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो वो निराश हो जाता है। तो यहाँ विष्णु खरे जी बोल रहे हैं, कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। लेकिन वो ठिठकते तक नहीं। ठिठकने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो रुकते तक नहीं है, एक बार मुड़ के तक नहीं देखते हैं, एक बार ये नहीं देखते कि जो मुझको खोज रहा है मैं वही हूँ, मैं उनके पास क्यों ना जाऊँ। वो रुकते तक नहीं है। आप लाख चाहें कि मैं सत्य को ढूंढना चाहते हैं, मैं सत्य को ढूंढना चाहता हूँ, तो क्या सत्य चलकर आपके पास आएगा? सत्य चलकर आपके पास नहीं आता। सत्य यही बात यहाँ पर विष्णु खरे जी कह रहे हैं कि लाख बोलने पर कि वो धर्मराज हैं, वो सत्य के ज्ञाता हैं बहुत बड़े, तो उनका कहना भी सत्य नहीं मानता, क्योंकि सत्य हर बार अलग होता है। उसको जानने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। कभी कभार आपको सत्य पता लग जाता है और कभी आपके हाथ निराशा हाथ लगती है, लेकिन विष्णु खरे जी यहाँ आपको निराशा में नहीं छोड़ते हैं। तो हम कविता पढ़ते हैं आगे। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय। विष्णु खरे जी कहते हैं, अगर हम अपने आप को धर्मराज जैसा संकल्प अपने आप में पा लेते हैं, यानी कि हम निश्चय करते हैं कि मैं सत्य के प्रति हमेशा जागरूक रहूँगा, कहीं भी अन्याय होगा उसके खिलाफ़ बोलूँगा, कहीं भी हिंसा होगी उसके खिलाफ़ बोलूँगा,
यानी कि मैं सत्य पर अड़ा रहूँगा। ये है क्या, युधिष्ठिर जैसा संकल्प। तो विष्णु खरे जी कहते हैं अगर हम इस तरीके का संकल्प पा लेते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। तो तब तो सत्य रुकने लगता है, तो सत्य साफ़ होने लगता है, सत्य के रास्ते साफ़ होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमसे दूर नहीं है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। अब यहाँ पर फिर से हम उसी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। जैसे विदुर भागे थे और उनके पीछे जब विदुर भाग गए तो युधिष्ठिर बैठे नहीं कि भाग गए तो भाग जाएं, हम क्या करें। क्यों? क्योंकि वो धर्मराज हैं, वो सत्य को जानने वाले हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम सत्य को जानेंगे, इसीलिए वो उनके पीछे भागते हैं। जंगलों में जाते हैं, वो जंगलों के पीछे भागते हैं। तो एक समय जब ये आता है कि वो बहुत दूर निकल जाते हैं, और निकलने के बाद जब विदुर उनको देखते हैं कि ये तो वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है मुझे पकड़ने की, अंत में क्या होता है इस कहानी में, वो उनमें समाहित हो जाते हैं, उनका प्रकाश उनमें समाहित हो जाता है। तो वो उनको मिलते नहीं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा उन्हें मिलती है। तो ये बोल रहे हैं अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। उसी का, अब जैसे उनको वरदान प्राप्त था कि वो कभी नष्ट नहीं होंगे, मतलब इस पृथ्वी पर उनका कोई कतरा नहीं गिरेगा, ये उन्हें वरदान प्राप्त था। तो वो युधिष्ठिर के अंदर समा जाते हैं। विदुर का युधिष्ठिर में समा जाना हमें बताता है कि धर्मराज के अंदर समाहित हो रहा है। इसका ये अर्थ हम जान लेते हैं कि अगर हमें सत्य जो जान रहा है, जो सत्य जानने का प्रयास कर रहा है, अगर उसे सत्य मिलता भी नहीं है, अगर मिलता भी नहीं है तो ये ज़रूर मिलता है कि आगे वो सत्य की खोज में निरंतर लगा रहे, वो घबराए नहीं, वो निराश ना हो, ये संकल्प उसे मिलता है। अगर उसे सत्य नहीं मिलता तो उसे वो ऊर्जा ज़रूर मिलती है, जो ऊर्जा वहाँ पर युधिष्ठिर को विदुर के रूप में मिली, उनका प्रकाश उनमें समाहित होता है, तो ये ऊर्जा उनको मिली। इसी तरीके की ऊर्जा हमें मिलती है जब हम सत्य को खोजते हैं। तो हमें ध्यान रहता है कि इतने हमने खोजा था और हमें नहीं मिला, इसीलिए जब हम दूसरे पर अन्याय होगा तब हम सत्य के प्रति बोलेंगे, अन्याय के प्रति आवाज़ उठाएंगे। तो आगे देखते हैं कविता में, जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार। निर्निमेष कहते हैं बिना पलकों को झपकाए। तो यहाँ पर जब विदुर भागते हैं, उन्होंने देखा, मैंने बताया कि वो देख रहे थे कि इतनी देर से वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, इतनी देर से वो सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जान लिया ये वाकई सत्य को जानने वाला है। किसने जान लिया? विदुर ने जान लिया कि ये जो जानने वाला है, ये सत्य को असल में जानने वाला व्यक्ति है। तो वो खड़े हो जाते हैं एक वृक्ष के पास, और युधिष्ठिर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और कहते हैं और सोचते हैं फिर कि मैं खुद नहीं जाऊंगा। विदुर बोलते हैं नहीं, मैं खुद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सत्य है। मैंने बताया सत्य चलकर हमारे पास नहीं आता, हमें ही खोजना पड़ता है। तो ये भी माना जाता है कि वो विदुर जो हैं नग्न अवस्था में जंगलों में भागते हैं, दिगंबर अवस्था में। इसका अर्थ ये है जो सत्य होता है बिना किसी कवच के होता है। तो जो दिगंबर अवस्था विदुर की है वो ये बताने का कोशिश है कि आप ही के आसपास सत्य है, उसे ढूंढिए, और वो बिना किसी कठिनाई के है, बिना किसी कवच के है, बिना किसी आवरण के है। उसे बस हमें अपने संकल्प से खोजने का प्रयास करना है। तो
जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। मैंने बताया आपको कि उनको वरदान प्राप्त था कि वो पृथ्वी पर अपना एक अंश भी नहीं छोड़ेंगे, और जब उन्होंने जान लिया कि ये जो बंदा है, यानी ये जो युधिष्ठिर है, ये सत्य को अच्छा खोजने वाला, अच्छा विश्लेषक है सत्य का, तो उन्होंने जब जान लिया तो वो उनके अंदर समाहित हो गए। यानी कि ये ऊर्जा है जो हमें सत्य से मिलती है। जब हमें सत्य नहीं मिलता तो कम से कम वो ऊर्जा हमें मिलती है। था युधिष्ठिर में, सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, जब विष्णु खरे जी लिखते हैं कि सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम, जैसे युधिष्ठिर लौटे थे, क्योंकि वो भागे थे विदुर की तरफ, लेकिन विदुर तो उनको नहीं मिले, उनमें समाहित जरूर हो गए, लेकिन युधिष्ठिर को पता नहीं चला कि वो मुझ में समाहित हो गए। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, जब हम सत्य की खोज करते हैं और कई बार हम निराश हो जाते हैं कि 3 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से मैं सत्य को जानने की, इस केस की पड़ताल कर रहा हूँ, इसका सच जानना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अन्याय हुआ, लेकिन आपको असफलता हाथ लगती है। लेकिन विष्णु खरे जी बोल रहे हैं आप असफल नहीं हुए हैं, आप सफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्य का प्रकाश पुंज था, इस सत्य की खोज के दौरान आपके अंदर समाहित होता चला गया है। आपके अंदर वो ऊर्जा मिली है जो आगे सत्य को खोजने के लिए आपको अग्रसर करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे सत्य समाहित हो, जैसे विदुर सत्य के रूप में समाहित होते हैं धर्मराज युधिष्ठिर में, वैसे ही यहाँ पर हमें सत्य की खोज के लिए अग्रसर होने की शक्ति मिलती है। अगर उसकी पड़ताल भी नहीं मिलती तो शक्ति मिलती है। ये ऊर्जा उसे ही प्राप्त होती है जो सत्य को जानने के लिए कभी उस रास्ते पर चला है, कभी उस रास्ते पर बढ़ा है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे कविता का अंतिम भाग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। अब पूरे जीवन भर हमको पछतावा होता है कि यार उस केस के पीछे, उस बात के पीछे हम कितना भागे, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमने कितनी कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा, मैं उसको न्याय नहीं दिला सका। लेकिन विष्णु खरे जी बोलते हैं आप हारे नहीं हैं, आप विजेता हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो ऊर्जा प्राप्त हुई है। शर्त क्या है? आपको बस ये पहचानना है कि उस ऊर्जा को आप किस तरीके से ग्रहण करते हैं, सकारात्मक दृष्टि से ग्रहण करते हैं या नकारात्मक दृष्टि से। जो नकारात्मक दृष्टि से ग्रहण करेगा वो बोलेगा अरे यार मैंने एक बार तो मेहनत कर ली सत्य को जानने के लिए, कुछ नहीं होता, अपना जीवन जियो और मस्त रहो, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो वो इस तरीके से लेगा इस बात को। लेकिन जो दूसरे लोग होंगे जो इसके प्रति कुछ शिक्षा लेंगे, यार मैंने 1 साल इस केस को ढूंढने की कोशिश की, इसको खंगालने की कोशिश की, पड़ताल की, तो मुझे कितना कुछ पता लगा, मुझे क्या क्या जानकारी मिली, मुझे पता चला कि कैसे अन्याय होता है लोगों के साथ। तो ये क्या है? ये ऊर्जा है, ये सत्य की ऊर्जा है। ये एक ऊर्जा उसे मिली जो आगे उसको बताएगी कि मुझे ऐसे ही लड़ते रहना है, अन्याय के लिए, असत्य के लिए, झूठ के लिए। तो ये ऊर्जा ही हमें काम आती है उस वक्त जब किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ अत्याचार होता है। आगे ख़त्म हो रही है कविता, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं।
अब कैसे जाने, मतलब कैसे हम निर्णय लें कि अब अगर हम सत्य की पड़ताल में चलेंगे तो वो हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो यही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो अब यहाँ पर युधिष्ठिर की बात करते हैं। युधिष्ठिर सोच रहे हैं अपना मुकुट उतारते हुए, मुकुट उतारने का मतलब वो हारे हुए हैं, वो मुकुट उतारते हुए खांडव प्रस्थ यानी कि वापस अपने राज्य में लौट रहे हैं हारे हुए। जैसे ये कवि कहते हैं, हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है। दमक उठने का मतलब क्या है? हमें उसकी याद आती है। किसकी? जैसे हम सोचेंगे यार हम भी कभी सत्य के पीछे बहुत मेहनत की थी, आज ये बंदा सत्य के लिए लड़ रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये दमकते हुए आपके मन में ये बात जाग उठेगी कि हम भी तब सत्य के लिए भागे थे लेकिन हमें नहीं मिला था, लेकिन वो शक्ति तो हमें मिल गई जो सत्य को आगे खोजने के लिए हमको प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों, ये कविता थी। इस कविता को सिर्फ कविता ना समझे, ये कविता आपको 12वीं के बाद भी काम आई। हमारे जीवन के उतार चढ़ावों को भी दिखाती है कि किस तरीके से युधिष्ठिर खाली हाथ लौटते हैं। लेकिन जब भी कभी युधिष्ठिर सोचेंगे किसी के साथ अन्याय होते हुए, तो वो हम याद करेंगे कि सत्य इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, उसकी पड़ताल करनी पड़ती है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से हम आपको और वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो देते रहेंगे हिंदी पर, कविताओं पर, कहानियों पर अच्छी व्याख्यान प्रसंग के साथ व्याख्यान देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।